रजो धर्म से जुड़ी अगर कोई भी परेशानी है स्त्री के जीवन में, रजो धर्म बढ़ गया, घट गया, रजस्वला धर्म में तकलीफें आ रही हैं, तो केवल एक दुर्वा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित कर। रजस्वला धर्म में तकलीफें आ रही हैं तो केवल एक दुर्वा शंकर भगवान को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करवाओ और उसको उठाकर वापस दो। दोपहर का समय हो, सुबह नहीं, शाम नहीं, तो मध्य दोपहर के समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खाइए और उसके 15 से 20 मिनट बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 3 बार आचमन कर लीजिए। रजो धर्म से जुड़ी हुई कैसी भी प्रॉब्लम होगी, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई कैसी भी समस्या हो, चाहे पेट का दर्द हो, चाहे कोई भी समस्या हो, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो ठीक हो ही जाती है। दूसरी बार वो समस्या खड़ी ही नहीं। उसी तरह पुरुषों के लिए भी कुंदकेश्वर महादेव का लीला का वर्णन किया गया। जब कई पुरुष लोग कहते हैं गैस अड़ गई है, यहाँ छाती में गैस फंस गई है, ऐसा लगता है यहाँ छाती में दर्द रहता है, ऐसा लगता है यहाँ फेफड़ों में दर्द रहता है, रात्रि को सो के उठते हैं तो ये चेस्ट दुखता रहता है, ऐसा पुरुष लोग कहते हैं कई बार कि छाती में दर्द रहता है, ये पीठ में यहाँ से यहाँ तक अकड़न रहती है, सो के उठो और यहाँ दर्द चालू हो जाता है। तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है एक कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महाराज भगवान शंकर के ऊपर और वही चावल का दाना और बेलपत्र लाया जाए, चावल के दाने को सुबह, बेलपत्र को मध्य दोपहरी में चबा चबा कर खाया जाए और केवल 7 दिन अगर उसका सेवन कर लिया जाए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, फिर आप 15 दिन के बाद तो जान दो, अभी हम आने वाले हैं भीलवाड़ा में, वहां सूचना देना कि शरीर में आराम लगा कि नहीं लगा। कुंदकेश्वर अपना दुख किसी से मत कहो, अपनी तकलीफ किसी से मत कहो। लोग हंसेंगे, ताना कसेंगे। पहले सेठानी बनकर घूमती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। किसी से कहना है, एक कहना अपने बाबा से, अपने बाप से, अपने पापा से, अपने पिता से, दूसरा कहना अपने पति से, दूसरा कहना अपने पति से, और तीसरा कहना मेरे शंकर हो घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव से। बेटी को खूब पढ़ाना है, बहू कह दे कि मम्मा मुझे भी पढ़ना है, तो नानी याद आ जाती है। क्यों नहीं पढ़ाना, वो भी तो किसी की बेटी है ना। भारत सरकार एक काम करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सियोर वाला बाबा एक काम करता है, बहू पढ़ाओ और देश बचाओ। बहू को भी पढ़ाओ, उसकी भी एक मन की सोच है, उसको भी मन में आता है कि मैं भी पढ़ूं, मेरी ननद पढ़ती है, वो भी नौकरी करती है, तो मैं भी पढ़ूं, मैं भी उन्नति करूं, मैं भी तरक्की। शिव पुराण कहती है हम शंकर पर विश्वास करने वाले, हम किसी के ऊपर भरोसा करने वाले नहीं, हम शिव पर भरोसा करने वाले। कोई कहता है मैं तेरे लिए ये वाला अनुष्ठान करूंगा, मैं तेरे लिए ये पाठ करूंगा, मैं तेरे लिए ये उपाय करूंगा, मैं तेरे लिए ये अनुष्ठान करूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे मरने के बाद अगर तुम्हारे बेटे सैया दान कर रहे हैं, ये मत सोचना कि तुम्हें मिली है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे अन्न का दान कर रहे हैं, ये मत सोचना कि तुम्हें मिला है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे अगर गीता का पाठ कर रहे हैं, तो ये मत सोचना कि तुम्हें मिला है। तुमने जो जीते जी दान करा, तुमने जो जीते जी कथा सुनी, तुमने जो गीता जी का पाठ किया, तुमने जीते जी जो भजन किया, बस वो ही तुम्हारे साथ जाना है मरने के बाद। तो एक क्रम है जो निभाना। राजस्थान जैसी मिठाइयाँ पूरी दुनिया में कहीं नहीं बन सकती जो राजस्थान में बनती है। राजस्थान का भोजन जैसा भोजन पूरे कहीं नहीं बन सकता भारत में जो राजस्थान में बनता है। राजस्थान जैसा पहनावा पूरे भारत में नहीं बन सकता जो राजस्थान में बनता है। राजस्थान के तीर्थ जैसे तीर्थ पूरे भारत में नहीं हो सकते जो राजस्थान में है। राजस्थान जैसी मर्यादा, राजस्थान जैसा खम्मा घनी, राजस्थान जैसा दूल्हे को भी बना और दुल्हन को बनी। यहाँ राजस्थान की जो भाषा है, बोली है, मनवार है, आदर है, सत्कार है, वो पूरे भारत में नहीं हो सकता जो राजस्थान में। आओ पधारो सा हमारा देश कहने वाला भी केवल एक राजस्थान है, केवल एक राजस्थान। हम भी एक प्रयास कर रहे हैं। कई शिव भक्त ऐसे हैं जो बाहर बैठे रहते हैं, कथाओं में नहीं पहुंच पाते, उनके लिए भी हम बैसाख महीना और अधिक मास 2 महीने एक ऐसे लेंगे जिन महीने में जो बाहर बैठे हुए शिव भक्त हैं, पूरे बैसाख के महीने में और पूरे अधिक मास के महीने में बाहर बैठे हुए भक्त भी हमारी समिति से जुड़े, बिठले सेवा समिति से, और प्रयास करेंगे
कि जहाँ भी पूरे वैशाख महीने में और अधिक मास में जहाँ जहाँ कथा होगी वहाँ विठलेश सेवा समिति पानी की बोतल निरंतर बंटवाने का प्रयास करेगी, पूरा जल पिलवाने का प्रयास करेगी। जितने भी शिव भक्त जो ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, आप लोगों सबका सहयोग मिलेगा और वो पानी की बोतल में जाए। जहाँ कथा हो वहाँ सब पानी पिए, जल आप दो तो ठीक, ना दो तो समिति बहुत प्रबल है, समिति सब करती है। क्यों लोग लिखते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति की सीट पर बैठना सरल है, पर कुबेरेश्वर धाम की व्यासपीठ के सामने जाना कठिन है। वहाँ करोड़ों का धन मिलता है और यहाँ जो पत्र लिखते हैं और उनका पत्र पढ़ा जाता है तो उनको एक बेलपत्र मिलता है, और वो एक बेलपत्र उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सार हो जाता है। वो एक बेलपत्र उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख हो जाता है। क्यों लोग लिखते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति की सीट पर बैठना सरल है, पर कुबेरेश्वर धाम की व्यासपीठ के सामने जाना कठिन है। वहाँ करोड़ों का धन मिलता है और यहाँ जो पत्र लिखते हैं और उनका पत्र पढ़ा जाता है तो उनको एक बेलपत्र मिलता है, और वो एक बेलपत्र उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सार हो जाता है। वो एक बेलपत्र उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख हो जाता है।